अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। ये हमारी एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट हो गई है कंप्यूटर साइंस बेसिक्स के नेम से। इसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर साइंस की बेसिक्स क्या है, वो बुनियादी बातें जो कि कंप्यूटर साइंस को समझने के लिए सबको जानना चाहिए, वो क्या क्या है। वैसे तो अगर हम देखने बैठे तो कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा बेसिक्स हैं, लेकिन फॉर द स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस फील्ड या फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फर्दर ऑन डाटा साइंस फील्ड, जो बिल्कुल बेसिक्स ऑफ द कंप्यूटर हैं, वो हम इस पूरी प्लेलिस्ट में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट इज द सॉफ्टवेयर ओवरव्यू। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर दे आर नॉट द फिजिकल और टेंजिबल पार्ट्स। ये बेसिकली आपके पास प्रोग्राम्स या एप्लीकेशन होते हैं जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर पे रन करते हैं। प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन देन रन ऑन द कंप्यूटर हार्डवेयर, जिनको आप देख सकते हैं, उन पे एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, बट उनको फिजिकली आप टच नहीं कर सकते। दीज आर द कॉल्ड सॉफ्टवेयर। इसके अगर मैं टाइप्स बताऊँ उससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा। दे आर द टू टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर। वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द अदर वन इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपके पास होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सारे काम को, ये बहुत बड़ा एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि बहुत बहुत टाइम और बहुत मेहनत के बाद बनाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करता है। और एक होता है आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये छोटी छोटी एप्लीकेशन होती हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क के स्पेसिफिक फंक्शन के लिए परफॉर्म किया जाती हैं, ठीक है, डिज़ाइन की जाती हैं बेसिकली। तो जैसे कि आपके पास MS वर्ड हो गया, तो उस वो एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए परफॉर्म किया गया। देर आर लॉट ऑफ एप्स इन योर मोबाइल फ़ोन, इवन ऑन द डेस्कटॉप। तो जिनको यूज़ करते हुए आपको स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। आपके पास यूट्यूब आ गया, इंस्टा आ गई, इवन कि कोई छोटी छोटी ऐप्स भी होगी। तो वो सारी जितनी भी ऐप्स आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में होते हैं, दीज आर द फॉर्म ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो आपका सिस्टम के अंदर होता है, उसको आप अलग से इंस्टॉल नहीं कर सकते। वो जब आप एक दफ़ा कर लेते हैं बस। अब रोल ऑफ द सॉफ्टवेयर क्या है कि सॉफ्टवेयर जो है वो एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर, ठीक है। यूज़र अगर हार्डवेयर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हार्डवेयर पे बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं इन अ मिलियन, नैनो और माइक्रो सेकेंड। तो अगर यूज़र, एक जो कॉमन यूज़र है, उसको नहीं पता कि किस तरह से कंप्यूटर का हार्डवेयर काम करता है, और हार्डवेयर भी चाहता है कि उसके पास में कोई एक ऐसा यूज़र आए जिसको पता हो कि मैं किस तरह से काम करता हूँ, ताकि वो मुझे इस तरह से इंस्ट्रक्शन दे। तो अगर कोई भी नॉर्मल यूज़र या ले मैन होगा, उसको नहीं पता कि कंप्यूटर किस तरह से, ये कंप्यूटर का हार्डवेयर किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इसलिए दरम्यान में एक ब्रिज बना दिया जाता है सॉफ्टवेयर की फॉर्म में, कि जो ले मैन या ले यूज़र है वो सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा, और वो सॉफ्टवेयर के अंदर एक हम ऐसी लॉजिक लगाते हैं कि वो हमारी हार्डवेयर पर जब चले तो वो उस फॉर्म में चले कि हार्डवेयर उसको अंडरस्टैंड कर सके। यूज़र अपने अपने एंड पे यूज़र अपनी इंस्ट्रक्शन दे, और वो इस फॉर्म में कन्वर्ट होकर हमारे हार्डवेयर पे जाए कि हार्डवेयर भी उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो ये एक ब्रिज होता है जो कि यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान बहुत अच्छी कम्युनिकेशन करवाता है। अगर ये ब्रिज ना हो तो एक ले मैन को नहीं पता कि हार्डवेयर किस तरह से काम करे। ये हार्डवेयर डिस्टर्ब हो जाएगा अगर कोई ले मैन आके उस पर ऐसे फंक्शन परफॉर्म करे जिसको वो रिकॉग्नाइज ही ना कर सके। सो दीज आर द कॉल्ड द सॉफ्टवेयर।